इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल में नेक्स्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ गाइस, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, उसके जीरो और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, ये समझेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें मेनली बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की। जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है, वो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है दोस्तों, जो भी x² का कोएफिशिएंट है वो a है और x का कोएफिशिएंट b है और c कांस्टेंट है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड टर्म होती है, यहाँ पर लिख दी है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अब जो भी जीरो आएगी यानी कि वेरिएबल की वैल्यू आएगी, उससे रिलेटेड दो पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं। सम ऑफ इट्स जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया दोस्तों, इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको पहले हमें सोल्व करने के लिए इसको स्प्लिट करना होगा दोस्तों। इसको स्प्लिट करने के लिए हमें यहाँ पे लिख देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो ये हो जाएगा 10x²। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम ऐसे सोल्व कर लेंगे। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। ये हमारे अगर हम 2 + 5 करेंगे दोस्तों 7 आ जाएगा, 2 × 5 करेंगे 10 आ जाएगा। तो इसको हम स्प्लिट कैसे करेंगे दोस्तों, x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। इसमें से हम कॉमन ले लेंगे x, तो x प्लस 2, इसमें से हमारा कॉमन आएगा दोस्तों 5x प्लस 2। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम दोनों वैल्यू को अलग अलग लिख लेंगे। x प्लस 5 इधर लिख लेंगे हम इक्वल टू 0, और ये कॉमन आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ जाएगी -5 और x की वैल्यू आ जाएगी -2। ये दोस्तों हमारा होगा अल्फा, ये होगा हमारी वैल्यू बीटा की। ठीक है दोस्तों, अब हम ये वैल्यू हमारे इसके अंदर पुट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू आ गई हमारी -5 प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -2 और b की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 7। इसके हमारे हिसाब से देखेंगे x का कोएफिशिएंट b है, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 7 है, तो -7 और a क्या है दोस्तों, a का कोएफिशिएंट यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 आ जाएगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों, तो प्लस कर लेंगे, तो -5 प्लस माइनस -2 इक्वल टू -7। 1 को हम लिखे ना लिखे बराबर है दोस्तों, -7 इक्वल टू -7। ये हमारी आगे वैल्यू। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरी वैल्यू को भी लिख सोल्व कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, तो -5 अल्फा की वैल्यू आ गई और मल्टीप्लाई -2 हमारी बीटा की वैल्यू आ गई, और सी की वैल्यू क्या आ गई हमारी दोस्तों 10 है, 10 कांस्टेंट है, और ए की वैल्यू 1 आ गई। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो 10 इक्वल टू 10 ये हमारी वैल्यू आ गई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो भी जीरोज आए हैं यानी कि ये अल्फा एंड बीटा अगर उसका सम करेंगे तो -b अपॉन ये इक्वल होगा, यहाँ पर वेरीफाई कर लिया है हमने। ठीक है दोस्तों, और उनका प्रोडक्ट अगर उनका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों c अपॉन a ये इक्वल होगा, यहाँ पर हमने वेरीफाई कर लिया है। ठीक है दोस्तों, जो भी पॉलिनोमियल्स के जीरो होते हैं, यहाँ पर जो भी जीरो मिले हैं और जो भी कोफिशिएंट a b c होते हैं, जैसा कि यहाँ पर x² का कोफिशिएंट
1 है और x का कोफिशिएंट 7 है और 10 हमारा कांस्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हमने रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल को हमने सोल्व कर लिया है। वीडियो अच्छे लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जहाँ अपने दोस्तों को शेयर करें।